Hello everyone, welcome to our GK class. Students, in our previous class we had started our unit 5 of our GK book, that is Maths Magic, in which we had completed till page number 68. So today we'll continue with the same unit and we'll start with page number 69. So let's open your book. Our first question is, there are different magic squares given here. Use your magic and solve them. So here you can see some boxes are given to us. एंड वी हैव टू, अगर आप अपनी बुक में देखेंगे इसमें कुछ बॉक्सेस जो हैं वो ब्लैंक होंगे, आपको वहाँ पे कुछ नंबर्स फिल करने हैं. आई हैव ऑलरेडी रिटर्न द आंसर हेयर. सो अकॉर्डिंग टू व्हाट वी हैव टू फिल देम. फॉर दैट दे हैव सेड we have to use our magic, but it is not magic beta, it is our logic. We have to think logically कि इन बॉक्सेस में क्या ट्रिक छिपी हुई है और उन्हीं ट्रिक्स को फॉलो करते हुए हमें इन बॉक्सेस को फिल करना है. So let's see what's our first question. Insert the numbers from 1 to 25 in the magic square where each horizontal and vertical line totals to 65. अब मैंने यहाँ पे आंसर्स जो है ऑलरेडी फिल किए हैं, लेकिन अब इसमें हमें करना क्या था, हमें नंबर्स को इसके अकॉर्डिंग फिल करना था कि आपकी हॉरिजॉन्टली यानी आपके सभी रोज का टोटल, देयर आर टोटल 5 रोज, तो इन सभी रोज का टोटल आपका कितना आना चाहिए एट द एंड 65. ऐसे ही वर्टिकली यानी सभी कॉलम्स का टोटल भी आपका कितना आना चाहिए 65. तो अगर आप ऐड करेंगे इन्हें तो यू विल गेट दैट एडिशन ऑफ ऑल द रोज एंड ऑल द कॉलम्स. इट मीन्स हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली इट इज 65. Then come to the second question. Arrange these numbers so that all the lines including the diagonals add up to the same total of 18. अब वहाँ पर सबका टोटल 65 होना चाहिए था. यहाँ पे हमें नंबर्स दिए हुए हैं, इन्हीं नंबर्स को यूज़ करना है, हमें इन्हीं नंबर्स को इन बॉक्सेस में फिल करना है. एंड आवर एडिशन इन ऑल द डायरेक्शंस शुड बी 18. एंड ऑल द डायरेक्शन देखो इन्होंने यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया है डायगनली आल्सो. डायगनली होता है बेटा व्हेन वी जॉइन फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर, दिस इज डायगनली. तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल हो गई, ये आपका वर्टिकल हो गया, एंड फ्रॉम दिस कॉर्नर टू दिस कॉर्नर इज योर डायगनल लाइन. तो इन ऑल वेज आवर एडिशन शुड बी 18. तो आप प्लस करेंगे सभी नंबर्स को. देखो कुछ डिजिट्स माइनस में भी हैं तो हमें ध्यान रखना है प्लस माइनस का, आप जो मैथमेटिक्स में करते हो. तो हमारा टोटल कितना आना चाहिए 18. अब तो हम देखो ऐसे डायगनली ऐड करके देखते हैं. 9 + 7 is 16. 16 + 2 is 18 and 18 + 0 again 18. So our answer is correct. Now come to the next. Place the digits into the square grid in such a way that all the horizontal lines when read both forward and backward will be exactly 170. यूज़ द डिजिट्स डिविजिबल बाई 10. अभी इसमें हमने क्या करना है कि सभी नंबर्स का, और किस वे में, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली. जब आप उसको रीड करेंगे हॉरिजॉन्टल भी यानी इस वे में भी एंड वर्टिकली आल्सो यानी दिस वे आल्सो, इट्स एडिशन शुड बी 170. लेकिन हमारे पास एक कंडीशन है कि हमें नंबर कौन से फिल करने हैं विच आर डिविजिबल बाय 10. हमें सिर्फ वही नंबर इसमें ऐड करने हैं, वही नंबर हमें इसमें फिल करने हैं जो कि 10 से डिविजिबल हों. तो 10 से डिविजिबल वाले नंबर कौन से होंगे, जिनके पीछे ज़ीरो होगा. तो हेयर इफ़ यू विल ऐड दीज नंबर्स यू विल फाइंड दैट हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली all the rows and columns are add up to 170. Now come to the next page. Our next question is make your own magic square. Now see this is very interesting. यहाँ पे आप अपना खुद का मैजिक स्क्वेयर बनाएंगे. आपको हिंट्स दी हुई है, वही हिंट्स फिल करनी है आपने और ये आप खुद करेंगे. दैट्स वाई आई हैव नॉट रिटन द सॉल्यूशन हेयर. देखो आपको करना क्या है. टेक योर डेट ऑफ बर्थ. एग्जाम्पल 16 मई 2001. अब आप सबने यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ उठानी है बेटा. आप अपनी डेट, मंथ प्लस कौन सा ईयर है, कंप्लीट ईयर आपने लिखना है. ऐसे नहीं लिखना 1607, नो, 2007, 2008, जो भी आपका ईयर ऑफ बर्थ रहा होगा. अब इसमें आप देखेंगे बॉक्स में ना कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं लाइक DMCY, है ना. अब ये DMCY क्या है. D है आपका डेट, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो. M से है कौन से मंथ में आपका बर्थ हुआ.
सी है बेटा आपकी सेंचुरी। सेंचुरी मतलब हम देखो अभी हम लिख रहे हैं हमारा जो ईयर चल रहा है दैट इज़ 2022। ईयर 22 है, सेंचुरी 20 है, तो 20th यहाँ पे आप लिखेंगे सी जो है वो आपका 20 रहेगा। देन एंड वाई, वाई है आपका ईयर दैट इज़ 01। यहाँ पर 01 है, आप अपना मेंशन करेंगे जो भी आपका होगा। देन फिल इन द वैल्यू एंड टेक अप दीज एंड टोटल अप द स्क्वायर हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, व्हाट डू यू फाइंड। अब आपने देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आप ऊपर फर्स्ट बॉक्स में अपना डेट लिखेंगे, सेकंड बॉक्स में आप अपना मंथ मेंशन कर देंगे, थर्ड में सेंचुरी आई थिंक सबकी कॉमन रहेगी 20, एंड देन आप लोग अपना ईयर मेंशन करेंगे। अब सेकंड रो पर आ जाओ। सेकंड रो में देखो y+1, y है आपका ईयर, ध्यान रखेंगे। अब आपने जो यहाँ पर फिल किया होगा उसमें आपने +1 करके यहाँ लिख देना है। देन सेंचुरी आपकी 20 ही चलेगी सबकी, तो 20 में से -1 करके आप यहाँ लिख देंगे। देन मंथ सबका रहेगा जो भी होगा आपका मंथ ऑफ बर्थ, उसमें से आप -3 कर देंगे। एंड देन डी इज़ योर डेट, डेट में आप +3 करके यहाँ फिल कर देंगे। सिमिलरली आपने इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और आप अपना पूरा मैजिक बॉक्स फिल करेंगे। और फिल करने के बाद आप चेक करेंगे कि हॉरिजॉन्टली यानी दिस वे प्लस वर्टिकली दिस वे आपका टोटल क्या आ रहा है, इज़ इट सेम या कोई ना कोई कॉमन, कोई ना कोई सिमिलैरिटी आपको मिलेगी। ओके तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग अपने आप फिल करेंगे। ट्राई टू डू इट, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। Question number 5. Use numbers 1 to 8 in each box so that horizontal and vertical rows total up to be a multiple of 4. हमें वो नंबर फिल करने हैं 1 to 8 के बीच में जो कि 4 का, जब उनको हम टोटल करें तो 4 का मल्टीपल यानी 4 के टेबल में वो वैल्यू आनी चाहिए। तो देखेंगे मैंने फर्स्ट किया है 5, 5+3 8 हो गया, तो 4 2 8 होता है। सेकंड में हमारा टोटल हो रहा है 16, इट इज़ ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 4। एंड देन इन द लास्ट रो आवर टोटल इज़ 12 एंड दैट इज़ ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 4। ऐसे आप इसको वर्टिकली करेंगे तो भी जो है ये सेम रहेगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज स्पेशल अबाउट द फॉलोइंग मैजिक स्क्वेयर। अब इसमें मेन कौन सी ट्रिक यूज़ हुई है वो हमने बताना है। तो आप इसको प्लस करके देखते हैं, हम इसको हॉरिजॉन्टली 12 + 1 13, मैं इसको हॉरिजॉन्टली प्लस कर रही हूँ। 12 + 1 13, 13 + 10 23। देखते हैं वर्टिकली टोटल क्या होता है। वहाँ हमारा बना है 23। 15 + 1 16, 16 + 8 14, सॉरी 24। तो ये तो हमारा सेम नहीं आया। अब हम माइनस करके देखते हैं इसको। बड़े नंबर में से छोटा नंबर हम लोग माइनस करेंगे। 12 - 1 11, 11 - 10 1 है ना। देन है 15 - 1 14, 14 - 8 6, तो ये भी हमारा जो है इक्वल नहीं आएगा। अब हमारे पास बचा है मल्टीप्लिकेशन, तो हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 12 1 = 12, 12 10 = 120, 15 1 = 15, 15 8 = I think that is also 120. So here the product horizontally and vertically it is 120. Diagonally नहीं है बेटा, horizontally and vertically the product is 120. तो इसमें हमारी कौन सी ट्रिक मैजिक, कौन सा मैजिक छुपा हुआ है यानी कौन सी ट्रिक छुपी हुई है, दैट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन्स आर 120. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज। इट इज़ अबाउट मिसिंग नंबर। आप देखेंगे आपको एक सीरीज़ दी हुई है, लेकिन जो लास्ट वाली सीरीज़ है वहाँ आपकी बुक में क्वेश्चन मार्क लगा होगा सेंटर में। ओके तो हमने वो फिल करना है। अब इसमें क्या ट्रिक यूज़ हुई है वो हमने देखना है। तो अगर आप ट्रिक देखेंगे, लेट मी टेल यू, तो आप अपना आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे। लेफ़्ट साइड की ऊपर और नीचे जो दोनों डिजिट्स हैं उनको आप माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 17 - 9 मल्टीप्लाई, देन नेक्स्ट टू जो सी राइट साइड डिजिट्स हैं उनको आप प्लस करेंगे। 5 + 4, 17 - 9 आपका 2 हो गया, मल्टीप्लाई 5 + सॉरी 5 + 4 आपका 9 हो गया, एंड 17 - 9 आपका 8 हो गया, और 8 9 से आपका आया 72। तो ये ट्रिक है जो यहाँ पर यूज़ हुई है। ऐसे आप सेकंड वाला करके देखेंगे। 9 - 4
मल्टीप्लाई 7 माइनस 6, तो 9 में से 4 माइनस करेंगे आपका 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 7 में से 6 माइनस करेंगे, सॉरी प्लस करेंगे हम, 7 + 6 13, 13 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका रहेगा 65। ऐसे ही आप थर्ड वाला भी सॉल्व करेंगे तो यू विल फाइंड दैट योर आंसर विल बी 48। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या हुआ है, 216, 125, 64, 27। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बेटा ध्यान से, 27 इज अ क्यूब रूट ऑफ 3। 3 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 27। तो यहाँ पर ये 4 का क्यूब रूट है, यहाँ 5 का क्यूब रूट है, यहाँ 6 का क्यूब रूट है। तो 6, 5, 4, 3, तो हमारा नेक्स्ट नंबर बनता है 2, तो आप 2 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो आपका आंसर यहाँ पर आना चाहिए 8। ओके, ये मैंने 2 का क्यूब रूट आपको आंसर कैसे आया उसके लिए लिखा था, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 8। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 5 6 30। तो आप देखेंगे पहली तीनों डिजिट स्मॉल है, लास्ट वाली डिजिट बिगर है, तो यानी फर्स्ट 3 डिजिट के साथ हमें कुछ करना पड़ेगा जिससे हमारा 4th डिजिट हमारे सामने एज अ आंसर हमें मिलेगी। तो व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दैट, इसमें आप फाइंड आउट करेंगे इनका प्लस अगर हम लोग करते हैं 3 5 + 3 8 8 + 6 30 नहीं होगा, 3 5 ज़ा 15, मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं 3 5 ज़ा 15, 15 + 15 × 6 वो भी नहीं होगा, माइनस करने से तो मतलब ही नहीं है करने का। तो अब हम यहाँ पे जो ट्रिक छुपी हुई है दैट इज़ ऑफ एलसीएम। तो आप 3 5 एंड 6 का एलसीएम निकालते हैं, 3 2 ज़ा, तो आप इन सभी नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, तो आपका आंसर आ गया 30। ऐसे ही आप इन 3 नंबर्स का भी एलसीएम निकालेंगे तो आपका जो आंसर होगा दैट विल बी योर, दैट यू विल राइट इन द 4th बॉक्स। नेक्स्ट इज 4 9 25 एंड लास्ट वाले 2 जो ट्राइंगल्स है वो हमें फिल करने हैं। अब इसमें जो आपकी ट्रिक छिपी हुई है बेटा दैट इज़ all these numbers which are written in these triangles are the square of the prime numbers। अब prime numbers कौन से होते हैं, which are divisible by itself and 1। वो नंबर जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं या वो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं, यानी या तो वो खुद के टेबल में आएंगे या वो 1 के टेबल में आएंगे। ओके, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अब यहाँ पे जो हमारे प्राइम नंबर्स हैं आप देखेंगे यहाँ हमारा 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 यहाँ पर नहीं दिया, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 4 का नहीं दिया हुआ स्क्वायर क्योंकि 4 2 के टेबल में भी आता है। देन दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ 5। तो 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा, 6। 6 नहीं होगा क्योंकि जो 6 है अगर आप देखेंगे 6 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। 7, यस 7 हमारा वो नंबर है जो कि सिर्फ खुद के टेबल में आता है, तो यहाँ पर आप 7 का स्क्वायर जो भी होगा आंसर आप वो लिखेंगे। देन 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 भी नहीं होगा, 11 आपका नेक्स्ट नंबर आएगा जिसका स्क्वायर आपको नेक्स्ट कॉलम में लिखना है। तो आप 7 का स्क्वायर निकाल के 4th ट्रायंगल में लिखेंगे एंड 11 का स्क्वायर निकाल के आप लास्ट वाले ट्रायंगल में फिल करेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 1 4 27 256 3 1 2 5। अब इसमें क्या किया है बेटा, इसमें सभी नंबर्स का सीक्वेंस में क्यूब रूट लिया गया है। सो दिस इज़ द क्यूब रूट ऑफ 1। क्यूब रूट होता है पावर 3, तो 1 × 1 × 1 1 ही रहेगा। सॉरी, नॉट द क्यूब रूट, नॉट द क्यूब रूट, यस वेट, ओके। यहाँ इन्होंने किया है जितना नंबर है उसकी उतनी ही पावर, देखो 1 की पावर 1 1 रहेगा, यहाँ पर नंबर हमारा 1 के बाद नेक्स्ट नंबर होता है 2, तो 2 की पावर 2 की, तो इट इज़ 4। नेक्स्ट 2 के बाद होता है 3, अब 3 की पावर भी कितनी रहेगी 3, तो आंसर इज़ 27। नेक्स्ट नंबर इज़ 4, तो 4 की पावर भी कितनी हमें करनी है 4, यानी 4 को हमें 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे आप।
देन यू विल गेट 256। तो ऐसे ही लास्ट में है आपका 5, तो 5 की पावर 5 यानी 5 को आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट दिस नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका दैट इज 11। नेक्स्ट हाफ सर्कल में 121 लिखा है, तो 11 का स्क्वायर है बेटा, दिस वन इज़ वेरी इजी, क्लियरली विजिबल है। 11 का स्क्वायर, तो बाकियों में भी आप क्या करेंगे, जो आपका ये नंबर दिया हुआ है इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वही आपका क्या होगा, नेक्स्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट इज योर नेक्स्ट पेज। हेयर 11, 22, 33, 12, 24, 36। तो देखिए आप बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे 11 और 12 का टेबल चल रहा है, उसकी मल्टीप्लिकेशन आपने करनी है। 11 वन ज़ा 11, 2 ज़ा 22, 3 ज़ा 33, 12 वन ज़ा 12, 2 ज़ा 24, 3 ज़ा 36, ऐसे 13 वन ज़ा 13, 2 ज़ा 26, 3 ज़ा एंड 14 को भी आप नेक्स्ट टू मल्टीपल्स उसके राइट कर देंगे। नेक्स्ट इज, अब इसमें जो आपका लॉजिक यूज़ हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में, तो आप इसको जब ध्यान से देखेंगे तो आपका जो उनसे आप देखेंगे दीज आर द स्मॉलर नंबर एंड दिस वन इज़ द बिगेस्ट वन। तो यानी कि हमें लास्ट जो हमें स्मॉलर नंबर दिए हुए हैं उनमें कुछ ना कुछ प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन करके हमारा आंसर आएगा। तो व्हेन आई सॉल्व्ड इट, तो द ट्रिक यूज्ड हियर वाज 6 मल्टीप्लाई 8, यानी आपने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर जो प्रोडक्ट आएगा उसमें आपने इसको प्लस करना है एंड यू विल फाइंड दिस नंबर। ऐसे ही आप देखेंगे 12 3 ज़ा 36, 36 प्लस 7, ऐसे ही आप यहाँ करेंगे 7 4 ज़ा 28, मल्टीप्लाई किया 28 में 2 को आप करेंगे प्लस, तो आपका आंसर आएगा 30। सो दिस वॉज डन हेयर इन दिस यूनिट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। हेयर गेस द शेप्स। आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं बेटा और उनकी शेप्स के बारे में पूछा गया है। आई हैव मार्क्ड ऑल द आंसर्स हेयर, इफ़ यू विल रीड इट केयरफुली यू विल अंडरस्टैंड इट, बिकॉज नंबर ऑफ साइड्स के अकॉर्डिंग हम कोई भी शेप का नेम देते हैं। जैसे 4 शेप को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, 5 जिस भी शेप की साइड्स जो हैं 5 होती हैं उसे हम पेंटागन बोलते हैं, हेक्सागन बोलते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग शेप्स को क्या बोला जाता है वो पूछा गया है। जस्ट रीड इट वंस, इफ you'll फाइंड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, एनी issue, you can ask me. Okay, so here our today's work is finished. I hope that all the questions are clear to you. Still, if you have any doubt, please feel free to ask and keep learning with Sandeep Bihan. Have a good day.